नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कर्नाटक का अगला सीएम कौन होगा, इस सस्पेंस से आखिरकार पर्दा उठ ही गया। कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगाई तो डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा। लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं था। कई दिनों से कर्नाटक का सीएम कौन होगा इसे लेकर माथापच्ची चल रही थी। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन आखिरकार फैसला आ ही गया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल हुई। इसमें शिवकुमार और सिद्धारमैया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिखाई दिए। साथ ही डीके शिवकुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस तस्वीर में मल्लिकार्जुन खड़गे बीच में है, वहीं उनके दाहिने तरफ डीके शिवकुमार और बाईं तरफ सिद्धारमैया बैठे हैं। पिछले कुछ दिनों में शिवकुमार और सिद्धारमैया के बारे में तमाम खबरें आई। कहा यहां तक गया कि शिवकुमार किसी भी सूरत में सिद्धारमैया को सीएम बनते नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने इस तस्वीर के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, दोनों नेता एक साथ हैं। तस्वीर में शिवकुमार के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है, वहीं सिद्धारमैया भी मंद मंद मुस्कुराते दिख रहे हैं। जाहिर है कांग्रेस के लिए इस तस्वीर के बहुत मायने हैं, क्योंकि अगर दोनों नेताओं के बीच एक राय नहीं बनती तो कर्नाटक की शानदार जीत फीकी पड़ जाती। सिद्धारमैया और शिवकुमार की एक और तस्वीर सामने आई। इसमें शिवकुमार और सिद्धारमैया एक साथ ब्रेकफास्ट करते दिख रहे हैं। टेबल पर डोसा, सांभर और इडली नजर आ रहा है। इसके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी नाश्ता करते दिख रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि देर रात एक फोन कॉल आया था जब ये माथापच्ची चल रही थी कि कौन सीएम बनेगा, क्योंकि डीके शिवकुमार मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि डीके शिवकुमार फौरन मान गए और उन्होंने डिप्टी सीएम के पद से संतोष कर लिया। तो सूत्रों का कहना है कि देर रात एक फोन कॉल आया और सारे फैसले तुरंत हो गए। रात के करीब 10:15 पर यह फोन कॉल आया था। सिद्धारमैया कर्नाटक कांग्रेस इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला के साथ मीटिंग कर रहे थे। साथ में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी थे। मीटिंग में शामिल नेता अजय सिंह कहते हैं कि आज रात ही फैसला हो जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं है। मीटिंग देर रात 1 बजे तक चलती रही। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे लगातार शिवकुमार को मनाने की जद्दोजहद में जुटे रहे। डीके मानने को तैयार नहीं थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उनसे बात कर चुके थे। देर रात करीब 2 बजे सोनिया गांधी ने कॉल कर डीके को समझाया कि वो डिप्टी सीएम के पद के लिए मान जाए। सोनिया ने डीके से कहा कि कर्नाटक में कोई भी डिसीजन उनकी सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा। सिद्धारमैया को भले ही सीएम बनाया जा रहा है, लेकिन उन्हें हर जो भी डिसीजन होगा, जो भी फैसला होगा, जो भी निर्णय होगा, उसमें उनकी सहमति यानी कि डिप्टी सीएम की सहमति जरूर होगी। डीके जो है यहाँ साथ ही डीके को ये भी कहा गया कि आपकी पसंद के विधायकों को भी पोर्टफोलियो दिए जाएंगे जो वो चाहते हैं। 2.5 साल बाद सिद्धारमैया को हटाकर आपको सीएम भी बना दिया जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें उनके सामने रखी गई और उसके बाद ये फैसला हुआ कि अच्छा चलो ठीक है, कर्नाटक का जो अगला सीएम होगा वो सिद्धारमैया होंगे और जो डिप्टी सीएम होंगे वो डीके शिवकुमार होंगे। देर रात तक चली मीटिंग के बाद सिद्धारमैया को सीएम और शिवकुमार को डिप्टी सीएम बनाने पर फैसला हो गया। इसके बाद पार्टी ने तय किया कि ये मैसेज देना है कि सभी नेता एकजुट हैं और वो जो भी पार्टी के बीच में चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बाहर जो मैसेज जा रहा है वो गलत जा रहा है। पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, नेता जो है वो एकजुट है। इसके बाद ये तय हुआ कि 18 मई को शाम 7 बजे कांग्रेस विधायकों की मीटिंग बुलाई जाएगी और सिद्धारमैया को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि मीडिया में ये खबर सुबह 7 बजे के करीब आई कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आज शाम को विधायक दल की बैठक बुलाई है। सुबह 10:30 बजे के करीब डीके ने खुद नए फॉर्मूले पर सहमति होने की बात कही थी। ये सब बातें भी रात में ही तय हो गई थी कि पिछले 3 दिनों से जो उठापटक चल रही है उससे गलत मैसेज जा रहा है। सभी नेताओं को एकजुट होकर देश को ये मैसेज देना होगा कि कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, कांग्रेस एक पूरी पार्टी है। खबरों की माने तो डीके शिवकुमार को सीएम ना बनाने के पीछे का कारण उनके ऊपर चल रही ईडी और सीबीआई की जांच हो सकती है, क्योंकि हाल ही में कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को सीबीआई का डायरेक्टर भी बनाया गया। डीके और प्रवीण सूद की बिल्कुल नहीं पड़ती है। कहा जा रहा था कि सूद को जानबूझकर ऐन वक्त पर सीबीआई की कमान सौंपी गई, क्योंकि डीके ने सरकार आने के बाद उन पर एक्शन लेने की बात कही थी।
दूसरी वजह जो रही वो ये कि वो कालिका कम्युनिटी से वो आते हैं। इस कम्युनिटी की कर्नाटक में करीब 11% आबादी है। ओल मैसूरू में इसका असर है, डीके की ओल मैसूरू में अच्छी पकड़ है। लेकिन पूरे कर्नाटक के नज़रिए से देखा जाए तो सिद्धरामैया डीके पर भारी पड़ते दिखाई देते हैं। पहली बात तो वो वरिष्ठ हैं और दूसरी बात ये कि वे कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं और उनकी दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों में भी पकड़ है। उनकी एक सेक्युलर छवि है। कांग्रेस सिद्धरामैया की साफ छवि का फायदा लोकसभा चुनाव में उठाना चाहती है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। इसमें सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस का सांसद है, वो भी डीके शिवकुमार के छोटे भाई डीके सुरेश हैं। इस बार पार्टी चाहती है कि 28 में से कम 20 सीटें अपने पाले में तो आए ही आए। इसके जरिए जरूरी है कि सिद्धरामैया की छवि, जमीनी पकड़, डीके की संगठन क्षमता का फायदा भरपूर उठाया जाए। आपको बता दें कि सिद्धरामैया 20 मई को सीएम पद की शपथ लेंगे। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।